Hello bachon, let's see this question. Question says that in how many ways can we select a cricket team that is 11, okay, 11 player from 17 player, okay, in which 5 players can bowl. Each team must include exactly 2 bowlers. चलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट बता दूंगा और देन हम प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए मान लीजिए आपकी क्लास में एन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि मैं आर स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कितने वेज होंगे इन आर स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए इन टोटल एन स्टूडेंट्स में से। और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो आर है उसकी वैल्यू लेस देन एन है, ठीक है, मतलब जितने बच्चों को ले जा रहा हूँ वो कम ही रहेंगे टोटल में से। तो ये होता है हमारा एनसीआर, ये सेलेक्ट करने का वेज होता है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हमें बोली गई है कि बोली कि हमें क्रिकेट टीम बनानी है, उसमें से 11 प्लेयर चाहिए और 11 प्लेयर हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है। टोटल प्लेयर हमारे पास 17 है, उनमें से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है और इस 17 में से जो है 5 जो है बॉलर्स भी हैं और 11 की टीम इस तरह बनानी है कि 2 जो है बॉलर्स वो ऑलरेडी रहे, 2 बॉलर्स पक्का रहे उस टीम में, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ दिया हुआ है 17 प्लेयर्स, ठीक है, जिसमें से 5 बॉलर्स हैं, तो रेस्ट कितने बचे? 12 प्लेयर्स। अब इन्होंने बोला कि 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है और जिसमें से 2 बॉलर्स होने चाहिए और बचे कितने? 9 प्लेयर्स रेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं क्या करता हूँ, बॉलर्स तो होने ही चाहिए, तो बॉलर्स किस में सेलेक्ट करूंगा? टोटल में से। तो ये टोटल 5 है बॉलर्स, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 5 बॉलर्स में से 2 बॉलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड जब भी एंड की बात की जाए तो वहां मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन क्यों? क्योंकि हमें ये दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो 12 प्लेयर बचे, मैं क्या कर सकता हूँ, 9 जो प्लेयर्स हैं अब तो इनमें सेलेक्ट कर नहीं सकता, अगर इसमें से किसी एक को भी ले लिया तो बॉलर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, एग्जैक्टली 2 बॉलर्स ही चाहिए। तो बचे 12 प्लेयर्स में से जो जिसमें बॉलर नहीं है, इनमें से मैं 9 प्लेयर सेलेक्ट करूं, क्या हो जाएगा 12C9। यही। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यही आएगा। ओके अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मैं इसे लिख दूंगा 5 इंटू 3 4 और 2, ओके। और यहाँ देखिए 3 इंटू 2 यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 12 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ देखिए मैं 12 फैक्टोरियल कैसे लिख देता हूँ, 12 फैक्टोरियल को अगर हम लिखें ये हो जाएगा 12 11 10 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैसे 3 इंटू 2 लिख दूंगा। देखिए 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इस 6 और ये 12 दैट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिला, यहाँ से हमें 10 मिला, तो अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा 10 प्लस यहाँ क्या है हमारे पास 11 इंटू 10, ओके, तो 11 इंटू 10 दैट इज 1011, ओके, 110 हो जाएगा और इसमें से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 220 हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 220, टोटल कितने पेज हो गए 230 वेज। तो ये हमें फाइनल आंसर मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे तो वो हो जाएगा 230 वेज, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम एंड आई होप you understood it very well. Best of luck. Okay.